जिसने प्रेम किया और मन के भगवान का प्रेम विशुद्ध प्रेम आसूली उम्र से हमारी सूरज शोभन इस विध शोभन हो गगन मंडल पर सेज प्यारी गगन मंडल पर सेज प्यारी यही विधि मिलना हो अरे मैं तो प्रेम दीवानी मेरो मैं तो प्रेम दीवानी मेरो Hare
करे जय बजानी, करे जय बजानी आई मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जानी। भक्त की कथाओं को भी श्रवण करना चाहिए। कहते किसी साधु संत की याद करने से मन शांत होता है, महापुरुषों का चिंतन करने से मन शांत हो जाता है। कभी मन में कोई क्रोध आ जाए, अगर कहीं मन भ्रमित हुआ हो, शांत ना हो, तो अपने गुरुदेव का ध्यान करना। मेरा दावा है तुम्हें शांति मिलेगी। अपना शांत चित्त दिन रखेगा। ये जीवन बारंबार नहीं मिलेगा। जो उस मालिक ने हमारे लिए शरीर दिया है ना, ये बारंबार नहीं मिलेगा। पता नहीं हम इस पंच तत्व में दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, कोई पता नहीं है। ये शरीर को छोड़ करके इंसान चले जाता है और ये पता नहीं कि हमने दोबारा ये मानुष का तन धारण करना है या नहीं, क्योंकि हमारे जो कर्मों की गति है, उस कर्मों के अनुकूल हमारे लिए देह मिलेगी, मिलेगा, जन्म जरूर होगा, लेकिन ये पता नहीं कि कौन सा शरीर मिलेगा। इस शरीर में आकर के कर्म किया जाता है, लेकिन कर्म भी दो प्रकार के, अच्छा या बुरा। अच्छा किया होगा तो शायद दोबारा भी हम धरती पे आने योग्य हैं, पर निष्कर्म कर दिया गया तो कहाँ आएंगे। आज वो मेवाड़ की रहने वाली मीराबाई अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के द्वारिकाधीश पहुंच गए। द्वारिका नगरी में नृत्य करती। सर शरीर इस संसार में दो ही गए विशेष, जिसको कहा गया स्कंद के भी, चैतन्य महाप्रभु और मीराबाई। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में समा गए और मीराबाई द्वारिकाधीश में समा गई थी। बाकी तो जो कोई भी गया वो यहाँ से मर करके ही गया, शरीर छोड़ करके गया। शरीर छूटा है तब वही हम आगे जाए। आज कुंडनपुर के राजा की कन्या के उस पत्र को पढ़ करके पत्र बंद किया, ब्राह्मण की पूजा करी, आदर किया, सम्मान किया। रात्रि का समय हुआ तो पवनगामी अश्व लेकर के भगवान कृष्ण ब्राह्मण के संग कुंडनपुर के लिए चले। और जहां कुंडनपुर के बीच में बारात आई है, शिशुपाल बारात लेकर के आया है। रुक्मी ने बड़ा भव्य स्वागत किया है शिशुपाल का। बहुत सारे दानव आए हैं उस बारात में, और रनिवास के लिए संदेश चला गया है। रुक्मिणी को कहा है कि श्रृंगार करो, कल तुम्हारा विवाह है। लेकिन रुक्मिणी है कि वो श्रृंगार करना ही नहीं चाहती, कि जब तक श्रृंगार करूंगी तो मैं अपने परमात्मा के लिए करूंगी, मैं अपने पति परमेश्वर के लिए करूंगी, अपने कृष्ण के लिए करूंगी। अगर मेरा विवाह कृष्ण से नहीं होगा तो मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं अपना जीवन दे दूंगी। भोर का समय हुआ, जैसे प्रभात का समय हुआ, रुक्मिणी पूरी रात सोई नहीं थी। आज 3 रात बीत गई, सोई नहीं है। अगर बाहर हवा से अगर पेड़ पौधे हिलते भी है ना, तो तुरंत बाहर झांकती है, कहीं यहाँ तो नहीं गए राम, कहीं यहाँ तो नहीं गए। स्पर्धा लग जाती है, इंतजार, भगवान के मिलन का इंतजार। जब ये कथा रखी थी तो उस दिन से इंतजार हो गया शुरू। अब इस महीने में होने, अब इतने महीने रह गए, अब इतने महीने रह गए, अब इतने महीने रह गए, धीरे धीरे करके। और ये समय आज पूरा हुआ इंतजार, और उस इंतजार में प्रीति होती है, प्रेम होता है। अब कल तो कथा विराम हो जाएगी, कौन याद करेगा भाई। सब इसी प्रकार उठे रहेंगे, फिर ये संसार चक्कर चला रहेगा। फिर कहीं संयोग बनेगा तो फिर कहीं हमारा आप लोगों का मिलन होगा। पर बहुत पुराने लोग जो मुझसे यहाँ मिले हैं, बहुत सारे लोग जो मिले हैं जिन्होंने आश्रम से अब जुड़े भी हैं, मैं सबसे एक बात कहूँगा, चलो कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा 2 पर्व मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को अगर आप आ भी ना सके तो गुरु पूर्णिमा पे तो जरूर आया करो।
7 दिन का हमारे यहाँ कथा होती है, बहुत सारे साधु संत आए होते हैं। 7 दिन की गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा पर 7 दिन में किसी भी दिन आ जाओ, जब आपको समय मिले आइए जरूर। साल में एक बार गुरुद्वार का अन्न जरूर खाना चाहिए। आप लेके मत आइए, थोड़े पुष्प ले आना, फूल ले आना और आना। मैं सबसे कहूँ, देखो इतना याद रखना, ये जीवन है, ये खत्म हो जाएगा, चले जाएंगे, लेकिन हमारा किया हुआ जो कर्म है ना, वो हमारे संग में जाएगा। देखने वाला वो प्रभु है, परमात्मा है। कोई सोचे कि हमें कौन देख रहा है, नहीं नहीं, हर समय ईश्वर की नजर है हम पर, पल पल की नजर है, हर समय हर घड़ी पे नजर है। हम क्या कर रहे हैं, हेरा फेरी भी कर रहे हैं तो भी इसको मालूम है, नेकी भी कर रहे हैं तो भी इसको मालूम है कि साल में एक बार जरूर आइए। मैंने कई लोग ऐसे मिले जो आज दिन तक जिन्होंने आश्रम देखा ही नहीं है। अरे देखो तो सही, मैं कहाँ रहता हूँ और अकेला रहता हूँ, जरा देखो तो सही, मेरे भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं, मैं सब छोड़ छाड़ के बैठा हूँ। कुछ इतना तो देखो, कोई त्याग की प्रतिमा तो देखो, कुछ क्या भाग है। मेरे भी पत्नी हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, पोते हैं, पोतियां हैं, हर चीजें मेरे। फिर मैंने इस प्रीति को छोड़ दिया, क्योंकि मैंने अपने पुत्र को पाला है, अपने पुत्र को वो पाले। अगर हम अपने पौत्र को पालने की उसका चेष्टा करेंगे तो वो प्रेम नहीं हो, आसक्ति है, उसको आसक्ति कहते हैं। मैंने एक बात यहाँ मतनों में कही थी, ये बात तो सबसे आगे एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी, पता नहीं आज आई है कि नहीं आई है। वो मेरे को बोलती है, गुरुआ तुम जो क्या बता तय कभी देखा पोता केड़ा। मैंने कहा ठीक है भाई, पर मुझे तो पता है कि पौत्र कैसा होता है, फिर भी आसक्ति नहीं। नहीं 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 नहीं, अपने पुत्र को पालो, ये हमारा कर्तव्य है। पौत्र को पालने की चेष्टा मत करो, पुत्र अपने पुत्र को पाले। ऋषि, तेरे पिता को तेरे पुत्र पालने की जरूरत नहीं है, तुझे अपना बेटा पालना है, अपने पोते की चेष्टा तुम भी नहीं। इस संसार ऐसे चले आया है। बाप का बनाया हुआ मकान पुत्र ने कभी रखा नहीं है, ध्यान रखना। जो तुमने बनाया, तुम्हारी संतान इसको नहीं रखेगी, वो अपने लिए अलग बनाए। करो मन गुरु चरणन किया,